Caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. जो पिछली क्लास का मैं आपका सामने लेकर आया था समय की शुरुआत, जिसमें हम पढ़े थे कि लोग अपना जीवन यापन पहले के लोग किस प्रकार से करते थे और किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करने के लिए क्या क्या काम करते थे, ये हम अपने सीखा था। आज के चैप्टर में हम सीखने वाले हैं लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में। इसमें है पहला पॉइंट में है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व शहरी जीवन का प्रारंभ मेसोपोटामिया में हुआ था। मतलब कि शहरी जीवन का जीने की शुरुआत कहाँ से शुरुआत हुआ, तो मेसोपोटामिया शहर से हुआ था। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता? मेसोपोटामिया दो शब्दों से मिला हुआ है। जो पहला है मेसोस यानी मध्य, पोटोमोस यानी नदी से मिलकर ही हुआ। इससे नदी से मिलकर के मतलब क्या होता है कि कौन सा नदी के बीच में बसा हुआ, तो ये दजला व फरात नदी के बीच में, दजला और फरात नदी के बीच में ये शहर बसा हुआ है। कौन सा? मेसोपोटामिया। ठीक है। अब वहाँ के जमीन कैसा है? उपजाऊ धरती को तंगिल करता, मतलब कि वहाँ की जमीन बहुत ही अच्छा उपजाऊ है। और उसके बाद आप देखते हैं आगे दूसरा नंबर में है यह क्षेत्र आजकल इराक में है। ये क्षेत्र कहाँ बसा हुआ? ये मेसोपोटामिया कहाँ? इराक में है। कहाँ? इराक में है। इराक गणराज्य का हिस्सा माना जाता है इसको। अब तीसरे नंबर में है प्रमुख स्रोत इनका, मतलब कि मेसोपोटामिया का क्या क्या वहाँ पे खासियत था। तो वहाँ की इमारतें बहुत सुंदर सुंदर इमारतें बनाया गया था। मूर्तियाँ बहुत अच्छे बनाए गए थे। कब्रे, ये नहीं कहोगे कब्रे अच्छे बनाए थे, कब्रे मतलब वो अच्छे नहीं, क्योंकि आदमी जो मरता है उसमें उसको रखा जाता है। ठीक है, दफनाया जाता है, उसे कब्र कहते हैं। वहाँ कब्रे भी मिला, मतलब वहाँ क्या क्या मिला था ये बताया गया। तो वहाँ इमारतें मिला था, मूर्तियाँ भी मिला था, कुछ कब्र भी मिले थे। ठीक है। उसके बाद आभूषण का मतलब आप जानते हैं कि हीरे जवाहरात जो भी है गहना उसको कहते हैं। औजार भी मिला था। औजार में जैसे कि कृषि करने का औजार हो या कलाकृति करने का हो या मूर्तियाँ बनाने का औजार हो, वो किसी चीज में भी औजार आ सकते हैं। मुद्राएं मतलब होते हैं पैसे। ठीक है, मुद्राएं भी मिले थे। और मिट्टी के पट्टिका मतलब मिट्टी के बर्तन भी वहाँ पे मिला था। कहाँ? तो मेसोपोटामिया में मिला था। उसके साथ साथ कुछ लिखित दस्तावेज मिला था, जैसे कि आज के जमीन का जो कागजी जो होता है उसका अनुसार उस समय भी लिखा वट का शुरुआत हुआ होगा, इसलिए कुछ लिखावट लिखित दस्तावेज भी मिला है। चौथा नंबर में है सभ्यता, शहरी जीवन, समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया किस लिए प्रसिद्ध है? आपको याद रखिएगा, मेसोपोटामिया किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं कि शहरी जीवन के लिए सबसे पहला नंबर, दूसरा नंबर है समृद्ध साहित्य, बहुत तरह के साहित्य में सबसे पहले शुरुआत वहाँ के लोग कैसे बसाया था उसके बारे में हम जानेंगे। गणित और खगोल विद्या के लिए उन लोग प्रसिद्ध माना जाता है। फिर पांचवा नंबर है शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता है। मेसोपोटामिया का दो शहर है। मेसोपोटामिया में कितने शहर? दो शहर। पहला शहर है सुमेर और दूसरा है अक्कद। क्या नाम है? अक्कद कहा जाता है। जो 2000 ईस्वी पूर्व के पश्चात बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर कायम हो गया और इस भाग को बेबीलोनिया कहा जाता है। वो दोनों शहर को मिलाने के बाद क्या कहा जाता है? उसको बेबीलोनिया कहा जाता है। ठीक है। अब आगे क्या देखते हैं 6 नंबर। लगभग 1100 ईस्वी पूर्व में सीरियाइयों ने उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया था। मेसोपोटामिया में एक बार घटना घटा था, आपको बताते हैं कि लगभग 1100 ईस्वी में वहां कौन सा? असीरियाइयों ने, जिसने कब्जा किया था? असीरियाइयों ने। ये एक तरह से कह सकते हैं उसको, जो क्या कहते हैं उसको, कहते हैं, नहीं तो फिर दूसरे राज्य पर और दूसरे देश के लोग आतंकवादी जिसे कह सकते हैं। ठीक है। उन्होंने उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया। ठीक है। फिर इस क्षेत्र को आयरेशिया कहा जाने लगा। मतलब जब कब्जा कर लिया था तो उस शहर को फिर किस नाम से जाने लगा? असीरिया। ठीक है, असीरिया नाम से जाने
जाना लगा। अब 7वां नंबर है, इस सभ्यता में नगरों का निर्माण, ठीक है, कौन सा, मेसोपोटामिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, याद रखिए मेसोपोटामिया के बारे में। कहते हैं कि मेसोपोटामिया के सभ्यता में नगरों का निर्माण लगभग 3000 ईसा पूर्व पहले हो गया था। कितना वर्ष पहले? 3000 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से बने थे? उरुक, उर और मारी, इनके प्रसिद्ध नगर। मेसोपोटामिया में कौन कौन सा नगर प्रारंभ हुए थे? उरक, उर और मारी, इसके प्रसिद्ध नगर थे। कहते हैं श्रम विभाजन, मतलब वहां के काम भी लोगों को बांटा गया था, ठीक है। जैसे कि काम में क्या था? श्रम विभाजन में एवं सामाजिक संगठन, शहरी जीवन एवं अर्थव्यवस्था के रूप में बांटा गया था। मतलब कि आज की जनरेशन में कैसे धोबी के काम आता, कपड़ा बेचना, ठीक है, सबका काम बांटा गया था। उस समय भी लोग अपना अपना काम बांट कर लोग करते थे, ठीक है। फिर 8वां नंबर में आइए, कहते यहाँ खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे, परंतु खनिज संसाधनों का प्रभाव था, जिन्हें तुर्की, ईरान अथवा खाड़ी पार देशों से मंगाया जाता था, ठीक है। वहाँ पूर्ति नहीं, मेसोपोटामिया में पूर्ति ना होने के कारण वो दूसरे शहर से कुछ वस्तुएं मंगाया जाता था। जैसे कौन कौन से? तुर्की से, ईरान से और भी शहर है, ठीक है, बंगाल के खाड़ी के रास्ते से लाया जाता था। उसके बाद आ जाइए 9वां नंबर में है लेखक कला, ठीक है। लेखक कला मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई थी, ये वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। इस पर कलाकारी लिपि द्वारा लिखा गया था। मतलब जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त मेसोपोटामिया से हुआ था, उसमें लगभग 3200 ईस्वी पूर्व में पहले किया गया था, जिसके ऊपर कुछ कलाकृति, मतलब कुछ डिजाइने लेकर बनाया गया था। उसके बाद उसके ऊपर कुछ लिखावट किया गया था, लिखा हुआ था, ठीक है। फिर 10वां नंबर में आ जाते हैं, कहते हैं कि किलाकार, जिसे हम क्यूनिफॉर्म या लातिनिस शब्द से लिया गया है, जो क्यूनियसन जिसका अर्थ खूंटी और फार्मा जिसका अर्थ आकार है, बना है। तो मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। मतलब ऐसा था कि मेसोपोटामिया लोग पढ़े लिखे थे, मगर बहुत कम लोग पढ़े लिखे हुए थे। चिन्हों की संख्या काफी पेचीदा तथा बहुत अधिक थी। मतलब कि छोटे बच्चों को जब पढ़ाई लिखाई, जैसे छोटे बच्चे जब पढ़ता लिखता तो उसको कोई भाषा नहीं होता। छोटा बच्चा का कोई नवसिक बच्चा तो उसको कोई भाषा होता, जैसे घुमा दिया पेंसिल, लड्डू बना दो लड्डू, जैसे बना जैसे रेखा बना दो, चिन्हित कर जाता। मतलब उसका जो भाषा रहता था बच्चे का भाषा, तो उन लोग से कि जैसा मेसोपोटामिया का भी कुछ भाषा हुआ करता था, जो आगे का वीडियो में हम देखेंगे। तक के क्लास इतना है।